हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेकंड, जो कि है सेमीकंडक्टर एंड डायोड। और जो सब्जेक्ट है हमारा ये है सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो आज हम 35 एमसीक्यूज करेंगे इसके यूनिट सेकंड के। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो फर्मी लेवल होता है ये बताना हमें कहाँ पर लाई करेगा। ऑप्शन ए, closer to the conduction band, closer to the valence band, exactly in the middle of the energy gap inside the conduction band। तो जो सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो अबव बैंड होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और जो नीचे बैंड होता है इसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंड। और इनके बीच का जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप, ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेमीकंडक्टर के लिए ये जो बैंड गैप होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली होता है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये यूनिट है एनर्जी की। तो यहाँ पर जो फर्मी लेवल होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये मिडिल में होगा। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर ये हो गया वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर होगा फर्मी एनर्जी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड। तो जो विड्थ है डिप्लेशन लेयर की पीएन जंक्शन डायोड में ये इंक्रीज करेगी विद फॉरवर्ड वाइज, डिक्रीज करेगी विद रिवर्स वाइज, डिक्रीजेस विद फॉरवर्ड वाइज, रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो डिप्लेशन विड्थ होती है पीएन जंक्शन डायोड में इसको हम बोलते हैं डिप्लेशन विड्थ। तो यहाँ पर जैसे ही हम इस पर फॉरवर्ड वाइज अप्लाई करते हैं यानी पी को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, और एन को करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, तो यहाँ पर क्या होता है जो डिप्लेशन विड्थ होती है ये डिक्रीज कर फॉरवर्ड बायसिंग में जो है डिप्लेशन विड्थ डिक्रीज कर जाती है, और जो रिवर्स बायस होता है इसमें जो है डिप्लेशन विड्थ इंक्रीज करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीजेस विद फॉरवर्ड वाइज। क्वेश्चन नंबर 3, अ जेनर डायोड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। जो जेनर डायोड होता है इसको हम यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, एम्पलीफिकेशन या लाइट एमिशन में। तो जो जेनर डायोड होता है इसको हम वो यूज करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन में। और जो जेनर डायोड होता है ये ऑलवेज वर्क इन रिवर्स बायस। ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द रिपल फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर हमें रिपल फैक्टर बताना है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो यहाँ पर जो रिपल फैक्टर होता है इसका जो फार्मूला होता है ये इक्वल टू होता है IRMS डिवाइडेड बाई IDC का स्क्वायर -1, और इस पे पूरे का रूट, स्क्वायर रूट। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिपल फैक्टर को VRMS एंड VDC का स्क्वायर -1 और पूरे का रूट। तो यहाँ पर जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसके लिए जो रिपल फैक्टर होता है ये होता है 1.21। इसको हमें याद रखना है। और अगर यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर होता तब जो रिपल फैक्टर है ये हो जाएगा 0.48। तो इन दोनों को हमें याद रखना है रिपल फैक्टर को। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड वाइज टू एमिट लाइट। तो हमें निम्नलिखित डायोड में बताना है कि कौन सा जो है फॉरवर्ड वाइज में वर्क करता है और जो है लाइट को एमिट करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है जीना डायोड, टनल डायोड, एलईडी एंड फोटो डायोड। तो यहाँ पर क्या होता है जो एलईडी होती है ये जो है
फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करती है और यहाँ से जो है लाइट इमिट होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर। तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में, ये होते हैं होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, आयंस या प्रोटॉन्स। तो जो एन टाइप होता है इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल। तो ये हमें याद रखना है। अगर यहाँ पर हो जाता पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाते होल्स, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाते ये होते इलेक्ट्रॉन्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन डायोड एट रूम टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पर जो है बैरियर पोटेंशियल बताना है सिलिकॉन डायोड के लिए रूम टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन हमें गिवन है 0.3, 0.7, 1.1 वोल्ट एंड 0.1 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। 0.7 वोल्ट जो है पोटेंशियल बैरियर होता है, इसको ओवरकम करना पड़ता है टू वर्क इन द फॉरवर्ड बायसिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज। तो जो एफिशिएंसी है ये हमें बतानी है फुल वेव रेक्टिफायर की। ऑप्शन ए 40.6%, 50%, 81.2% एंड 100%। तो यहाँ पर जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसकी जो एफिशिएंसी होती है ये हो जाती है 81.2% फुल वेव में। अगर यहाँ पर होता हाफ वेव रेक्टिफायर तो इसकी जो एफिशिएंसी हो जाती ये होती 40.6%। तो इन दोनों को हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड। तो जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी ऐड की जाती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्शन ए रिकॉम्बिनेशन, आयोनाइजेशन, डोपिंग या डिफ्यूजन। तो ये जो प्रोसेस होता है एडिंग इम्प्योरिटी ये कहलाता है डोपिंग। इसको हमें ध्यान रखना है। डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं ये होते हैं हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर हैं ये दो टाइप के होंगे। एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे हो गए हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये भी टू टाइप के होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप। तो इनको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, अ फोटो डायोड इज यूजली ऑपरेट इन। तो जो फोटो डायोड होता है ये ऑपरेट करता है फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में, जीरो बायस में या ब्रेक डाउन रीजन में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट होगा। जो फोटो डायोड होता है ये रिवर्स बायस में जो है वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड द फर्मी लेवल। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसको अगर हीट किया जाता है तो जो फर्मी लेवल है ये मूव्स टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप, मूव्स इनटू द कंडक्शन बैंड एंड रिमेन्स स्टेशनरी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ये जो है फर्मी लेवल होगा अगर हीट करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर को तो ये जो है सेंटर की तरफ मूव करेगा एनर्जी गैप में। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12,
द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड इज डिफाइंड एज। तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है डायोड का, ये होता है dV अपॉन di। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ पीएन जंक्शन डायोड द डिफ्यूजन करंट इज कॉज्ड बाई। तो जो पीएन जंक्शन होता है इसमें जो डिफ्यूजन करंट होता है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ कैरियर्स, हीट डिसिपेशन या मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डिफ्यूजन होता है ये होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ऑफ कैरियर्स। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, द पीक इनवर्स वोल्टेज रिक्वायरमेंट फॉर अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसमें जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है ये हमें बताना है कितना होगा। Vm, Vm/2, 2 Vm या 1.414 Vm। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अ ज़ीनर डायोड हैज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट if the input voltage is 10 volt and the series resistor of 1 kilo ohm is used, the current through the resistor। तो यहाँ पर जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसको हम बोलते हैं Vz इक्वल टू है 5 वोल्ट, और यहाँ पर जो इनपुट है Vi ये है 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है 1 किलो ओम। इसको हम लिख सकते हैं 1000 ओम। तो यहाँ पर हमें जो है करंट बतानी है, तो करंट I इक्वल टू हो जाएगा Vi माइनस Vz डिवाइडेड बाई R। तो ये हमें मिल जाएगा 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पर मिल जाएगा ये 5 डिवाइडेड बाई 1000 एम्पियर। ये मिल जाएगा 5 मिली एम्पियर। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। द कैपेसिटेंस एसोसिएटेड विद आर रिवर्स बायस पीएन जंक्शन इज। जो कैपेसिटेंस एसोसिएटेड होता है रिवर्स बायस पीएन जंक्शन से इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या डिप्लेशन कैपेसिटेंस, स्टोरेज कैपेसिटेंस या शंट कैपेसिटेंस। तो जो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन होता है इसमें जो कैपेसिटेंस होता है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन या डिप्लेशन कैपेसिटेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इन अ फुल वेव रेक्टिफायर द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, द आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी इज। तो यहाँ पर जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है ये हमें गिवन है एफ इन इक्वल टू 50 हर्ट्ज। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है एफ आउट यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो ये होती है 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो 2 इंटू 50 ये हमें मिल जाएगी 100 हर्ट्ज। तो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो गया यहाँ पर। और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए इनपुट फ्रीक्वेंसी और जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है ये सेम होती है, इसको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, फर्मी लेवल EF इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एट T ग्रेटर देन 0 केल्विन इज लोकेटेड। तो यहाँ पर हमें पोजीशन बतानी है फर्मी लेवल की पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब जो है टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन होता है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है स्लाइटली अबव द वैलेंस बैंड, स्लाइटली बिलो द कंडक्शन बैंड, एग्जैक्टली अबव द सेंटर ऑफ Eg एंड अबव द कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, स्लाइटली अबव द वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड हमें गिवन है, ये हमारा वैलेंस बैंड है। तो जो फर्मी लेवल हो जाएगा वो यहाँ पर होगा, स्लाइटली अबव द वैलेंस बैंड। क्वेश्चन नंबर 21, द रिपल फैक्टर ऑफ अ फिल्टर सर्किट डिक्रीजेस व्हेन। तो जो रिपल फैक्टर है फिल्टर सर्किट का ये डिक्रीज करता है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है कैपेसिटेंस सी डिक्रीजेस, लोड रेजिस्टेंस RL डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस सी इंक्रीजेस एंड फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, जब कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज करता है तब जो रिपल फैक्टर है
फिल्टर सर्किट का ये डिक्रीज करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इन अ टनल डायोड द डोपिंग लेवल इज। तो जो टनल डायोड होता है इसमें जो डोपिंग लेवल होता है ये वेरी लो होता है, मॉडरेट होता है या एक्सट्रीमली हाई होता है या सेम एज द स्टैंडर्ड डायोड। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, एक्सट्रीमली हाई होगा। डोपिंग क्या होता है? जो डोपिंग होती है ये होता है प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इनटू प्योर सेमीकंडक्टर। प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इनटू प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को भी हम जो है बोल सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 23। द फंक्शन ऑफ अ वोल्टेज रेगुलेटर इज टू। जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है इसका जो एक फंक्शन होता है कन्वर्ट डीसी टू एसी, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन इनपुट और लोड, इंक्रीजेस द रिपल फैक्टर और एक्ट एज पावर एम्पलीफायर। तो जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है इसका मतलब होता है कांस्टेंट आउटपुट सप्लाई, यानी अगर फ्लक्चुएशन हो रहे हैं इनपुट पर और लोड में तब भी जो है हमें कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 24। फॉर अ सेमीकंडक्टर द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज। सेमीकंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर का तो रेजिस्टेंस जो है घट जाता है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल वी नॉट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड डिपेंड्स ऑन। तो जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल होता है ये डिपेंड करता है डोपिंग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी होगा। ये सभी पर डिपेंड करता है, डोपिंग पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी एंड नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इस पर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 26। फॉर अ डिजनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल इज within the band gap, inside the conduction band, inside the valence band, at the bottom of the valence band। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी करेक्ट होगा, इनसाइड द कंडक्शन बैंड। यानी जो डिजनरेट एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो फर्मी लेवल होगा ये होगा इनसाइड द कंडक्शन बैंड। क्वेश्चन नंबर 27। द रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्यूजन कांस्टेंट डी मोबिलिटी म्यू हो जाएगा, यहाँ पर ये एम की जगह म्यू होगा यहाँ पर। आइंस्टीन रिलेशन इज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा डी अपॉन म्यू का जो रेशियो होता है ये होता है के टी अपॉन ई। ई क्या है? चार्ज है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एंड टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो ये रिलेशन मिलता है, इसको हम बोलते हैं आइंस्टीन रिलेशन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28। द विथ ऑफ द डिप्लेशन रीजन डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर जो डिप्लेशन विथ होती है ये प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज की पावर 1/2 के या वी स्क्वायर के या 1/v के या वी के। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज की पावर की 1/2 के, क्योंकि डब्ल्यू का जो फार्मूला होता है ये होता है 2 एप्सिलॉन वी नॉट प्लस वी आर डिवाइडेड बाई ई 1/NA प्लस 1/ND का रूट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। इन अ सेमीकंडक्टर
if the effective mass of a hole is greater than that of an electron, the intrinsic Fermi level will be। तो सेमीकंडक्टर में जब इफेक्टिव मास, जो होल का इफेक्टिव मास है, ये ग्रेटर देन होता है दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास से, तो जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है ये होता है shifted slightly above the center of the gap, shifted slightly below the center of the gap, exactly at the center and at the conduction band edge। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है स्लाइटली शिफ्ट हो जाएगा अबव द सेंटर ऑफ द गैप। तो यहाँ पर जो फर्मी लेवल होता है, इसका जो फार्मूला होता है ई एफ आई ई सी प्लस ई वी डिवाइड बाई 2 प्लस 3 kT डिवाइड बाई 4 एल एन एम एच स्टार डिवाइडेड बाई एम ई स्टार। तो यहाँ पर अगर एम एच ग्रेटर देन होता है एम ई से, तो ये जो है पॉजिटिव टर्म हो जाती है, और यहाँ पर जो ई एफ आई है ये जो है शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सी टी ऑफ अ पीएन जंक्शन वेरीज विद रिवर्स बायस वोल्टेज बी। तो यहाँ पर जो सी टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए करेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी की पावर -1/2 के। सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? डिप्लेशन विथ है। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू है डिप्लेशन विथ, ये प्रोपोर्शनल होती है 1/2 के। तो जो सी है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी की पावर -1/2 के। क्वेश्चन नंबर 31, द फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो फॉर्म फैक्टर है ये हमें बताना है। 1.21, 1.57, 1.11, 0.70। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, ये होता है 1.57। जो फॉर्म फैक्टर होता है ये होता है वी आर एम एस अपॉन वी डी सी, और यहाँ पर जो वी आर एम एस है इसकी वैल्यू होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वी एम अपॉन 2 एंड वी एम अपॉन पाई। तो ये हो जाता है पाई/2, ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 1.57। क्वेश्चन नंबर 32, in the continuity equation for a charge carriers the rate of change of carrier density depends। तो जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैरियर डेंसिटी है ये डिपेंड करती है जनरेशन रेट पर, रिकॉम्बिनेशन रेट पर, डाइवर्जेंस ऑफ द करंट डेंसिटी, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा, सभी पर डिपेंड करेगी। क्वेश्चन नंबर 33, which diode is especially used for high frequency switching due to its lack of minority minority carrier storage। कौन सा डायोड है जो स्पेशली यूज्ड होता है हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग के लिए, जिसके कारण इसमें क्या होता है माइनॉरिटी कैरियर्स स्टोरेज होते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जीनर डायोड, टनल डायोड, शॉर्टकी डायोड या वैरेक्टर डायोड। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, शॉर्टकी डायोड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। In a voltage regulated power supply using a Zener diode, if the load resistance increases the Zener current। तो जो वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई इसमें जेनर डायोड का यूज किया गया है, तो यहाँ पर जो लोड रेजिस्टेंस है ये इंक्रीज कर रहा है, तो जो जेनर करंट है ये डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स द सेम या बिकम्स जीरो। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। जो जेनर करंट है ये भी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, कैलकुलेट द रिपल फैक्टर पावर सप्लाई
if the DC output is 100 volt and the RMS value of AC component is 1 volt। तो यहाँ पर हमें जो है रिपल फैक्टर बताना है। तो गामा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर VAC अपॉन VDC 1/100, तो ये हमें मिल जाएगा 0.01। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा।